जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉकनेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। गुज़िश्ता 2-3 दिन जो है वो वीडियो अपलोड नहीं हो सकी, उसके लिए माज़रत। कुछ मसरूफ़ियात ऐसी थीं, कुछ मैं थोड़ा-सा आउट ऑफ रीच था जिसकी वज़ह से जो है वो आप दोस्तों को इन्फ़ॉर्म भी नहीं मैं कर सका, तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। चलते हैं जी, देखते हैं आज मार्केट की क्या सूरत-ए-हाल रही। काफ़ी ज़्यादा जो है वो गरमा-गरम माहौल चल रहा है और देखते हैं बहरहाल क्या पोज़ीशन बनती है। आज जो है जी वो माशाअल्लाह से मार्केट ने मज़ीद 50 पॉइंट्स जो हैं वो निकाल लिए हैं। आपको याद होगा कि चंद दिन पहले जो है वो हम इस मौज़ू के ऊपर जो है वो बात कर चुके हैं कि ये सारा मामला जो है काफ़ी हद तक जो 46,000 का था मार्केट के ऊपर, इसका इम्पैक्ट जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और मार्केट जो है वो 46,000 से ऊपर जाने के बिल्कुल मूड में अब तो मुझे नहीं नज़र आ रही। हर रोज़ जो है वो मार्केट में से कुछ 100-50 पॉइंट्स निकल जाते हैं, फिर अगले दिन को 50 पॉइंट्स फिर आ जाते हैं, लेकिन देखिए मार्केट के अंदर एक्टिविटी नहीं है। एक्टिविटी ना होने की वजह ये है कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो हैं वो चूँकि एक्टिव हो चुके हैं, लिहाज़ा इसका प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हम जैसे जो छोटे सरमायाकार हैं उन पर मौजूद है। मेरी तरफ से भी जो मेरे दोस्त अहबाब मेरे साथ काम करते हैं, उनको बहुत ही जो है वो नपी-तुली किस्म की जो है वो बाइंग रिकमेंड की जा रही है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आगे चलते हैं जी और देखते हैं ऑल शेयर की क्या पोज़ीशन। 26 पॉइंट निकले हैं, कुछ नहीं निकला। ज़ाहिर-सी बात है कि उसमें कुछ एडिशन था ही नहीं तो निकलेगा क्या? केएमआई 30 की बात करें तो 42 पॉइंट्स निकले हैं, कुछ नहीं है। मार्केट जो है वो कोशिश करेंगे अगले 1-2 दिन में अगर मुझे याद रहा तो केएमआई 30 जो है जिस तरह से हम केएसई 100 जो है इसका हम कैंडलस्टिक चार्ट जो है वो डिस्कस करते हैं, कोशिश करेंगे कि केएमए 30 का भी डिस्कस करें। क्योंकि उसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ों को समझने में जो है वो मदद मिलेगी कि आने वाले दिनों में ये जो इंडेक्स है ये किस तरफ जा सकता है। एक तो सिर्फ़ 30 कंपनियाँ हैं इसमें, तो बड़ी आसानी के साथ जो है उसमें से पिक एंड चूज़ किया जा सकता है एज़ कंपेयर टू द 400 कंपनीज़ ल कमोबेश। आगे चलें जी और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर आज का क्या कहता है। 50 पॉइंट मार्केट ने निकाले हैं, लेकिन इसके बावजूद भी 5 कंपनीज़ अपर कैप हैं। राइट, नहीं भाई, कुछ नहीं है। आगे चलें, लोअर कैप की बात करते हैं, तो लोअर कैप में इंडस डाइंग जो है वो लोअर कैप हुआ है आज। इसको इसको ज़रा देख ना लें, मैंने पहले नहीं देखा था। राइट। ये तो जी अपने 280 पे इसकी क्लोजिंग हुई है, ₹22 तीस ₹23 इसमें से सीधे-सीधे निकले हैं। देखिए मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि देखिए किसी भी शेयर को महज़ सिर्फ़ इसलिए खरीद लेना कि जी ये डिविडेंड देगा, मैं कभी भी इसके हक़ में नहीं रहा। उसकी रीज़न ये है कि देखिए आप एक शेयर को खरीदते हैं, उसको 1 साल या 6 महीने या 3 महीने आप उसको अपने पास रखते हैं और उसके बाद पता लगता है कि जी वो डिविडेंड नहीं दे रहा। आपकी बात वहाँ से सारी की सारी रिवर्स हो जाती है, डिसीज़न रॉन्ग हो जाता है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि आप शेयर्स को स्टडी करें, शेयर को स्टडी करने के बाद आप उसको बाय करें और उसमें से जितना प्रॉफ़िट आप समझते हैं कि आपके लिए मुनासिब हैं, वो लें और उसको पोज़ीशन को काट दें। उसके साथ लटके रहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं आपको एक छोटी-सी बात बताता हूँ। अगर टाइम थोड़ा-सा कोई बात नहीं, गपशप होती है हमारी तो। एक दोस्त थे, तो उस वक़्त आज से ये मेरा ख़्याल है कि कमोबेश कोई 5 साल अराउंड या शायद इससे ज़्यादा की बात है। कुछ आगे-पीछे की बात है। अच्छा उस वक़्त जो था ना ये एक शेयर था एफसीसीएल फौजी सीमेंट कंपनी जो है। अच्छा हुआ ये कुछ यूँ कि उन्होंने किसी से मशवरा किया कि यार मेरे पास इतना पैसा है,
तो मैं चाह रहा हूँ कि ना बस मैं लगा के तो मैं जी बस ना उसमें से फ्री हो जाऊँ ना। तो किसी ने उनको रिकमेंड किया जी कि आप एफसीसीएल ले लें। उस वक़्त मुझे याद है बड़े अच्छे तरीके के साथ कि एफसीसीएल जो है, वो मेरा ख़्याल है कि 22 या ₹23 पर ट्रेड हो रहा था। उन साहब ने ख़ैर बहरहाल वो सारा पैसा उसमें डाला और वो एफसीसीएल खरीद लिया। अच्छा, उसके बाद मुझे अच्छी तरह से याद है कि एफसीसीएल जो था वो तकरीबन कोई 33-34 तक भी गया था। इसको खोल ही लेते हैं यार, क्योंकि बात जो है ना वो ज़रा थोड़ी-सी समझाने में आसानी हो जाएगी। उम, राइट हाँ, बिल्कुल सही है। 2018 की ये देखें ना, मैं अभी आपसे ये कह रहा था कि तकरीबन कोई 5 साल पहले की बात है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि ये देखिए कि इसने एफसीसीएल ने उसके बाद 45 यानी कि तकरीबन-तकरीबन डबल हो गया वो शेयर। अब देखिए, बात करने का मकसद ये है कि आपने एक शेयर ₹22-23 पर खरीदा, ये ज़हन बना के जी कि मैं इसको बस जी लेके तो मैंने रख छोड़ना है, फाइन। अब वो शेयर डबल हो गया, 42 पे चला गया, 46 पे चला गया, ज़ाहिर-सी बात है 22 पे खरीदा तो 44 के वो डबल हो गया, 100% का गेन। फिर क्या हुआ? ज़ाहिर-सी बात है कि उन्होंने तो इसी नीयत से खरीद रखा था कि बस मैंने बेचना ही नहीं है और आज देखें कि एफसीसीएल कहाँ पे खड़ा है। एफसीसीएल जो है वो सर आज खड़ा है ₹17 और 58 पैसे के ऊपर। अब बात करने का मतलब ये है कि अगर किसी साहब ने आज से 8 साल पहले इस शेयर को फ़र्ज़ कीजिए ₹22 पर खरीदा था। 8 साल तक इस शेयर को या 5 साल तक या 3 साल तक कोई भी ड्यूरेशन आप समझ लीजिए। उसके बाद उनको पता लगता है कि सर वो तो ₹4 लॉस पर खड़े हैं। अब यहाँ पर वो क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ कि खड़ी बस में बैठिए, जब वो बस चल पड़े, अपनी पीक पकड़े, तो उसमें से उतर जाइए, जहाँ पे स्टॉप आए और चलती बस के ऊपर साथ लटकने की कोशिश मत करें। अब ये जो इंडस टाइम वाला मामला है, इसमें भी यही पोज़ीशन हुई है। कि लोगों ने जो है वो खरीदा था कि जी ये ऊपर जाएगा और वो साहब जो है वो नीचे आ गए। तो बहरहाल बात करने का एक मकसद था, ये हमारा एक एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया, जो मैंने लोगों के साथ होते हुए देखा है। तो मेरे उस्ताद साहब जो है ना वो एक वो तो ख़ैर हर बात ही बड़ी अच्छी करते हैं। वो फरमाते हैं कि देखिए एक अक्लमंद में और बेवकूफ़ में फ़र्क ये होता है कि अक्लमंद जो है वो दूसरों के तजुर्बात से सीखता है, जबकि बेवकूफ़ जो है वो खुद तजुर्बा करने निकल पड़ता है और ख़ास तौर पर वो तजुर्बा जो ऑलरेडी किसी ने किया हो। तो ये जो किताबों की सूरत में या असातिज़ा की सूरत में जो हमारे पास इल्म का ख़ज़ाना मौजूद होता है, वो सिर्फ़ इसीलिए होता है कि आप उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करें, हिस्ट्री को देखें, स्टडी करें, किताबें पढ़ें, असातिज़ा से सीखें, मेंटोर बनाएँ कोई अपना, कोई उस्ताद बनाएँ, उससे पूछें, सीखें, ताकि जो काम उसने अपनी ज़िंदगी में किए हैं और वहाँ से उसने जो कुछ सीखा है, वो बहुत सारी चीज़ें आपको अपनी ज़िंदगी का निचोड़ चंद लम्हों में अता फ़रमा देंगे। उससे काफ़ी सारी चीज़ें समझने में मदद मिलेगी। ख़ैर अब शुरू में ही आज काफ़ी अच्छा लेक्चर हो गया, अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर हो गया, अब देखते हैं कि ग्राफ़िकल व्यू क्या कहता है। ग्राफ़िकल व्यू कहता है कि जी आज भी माशाल्लाह से टेक्नोलॉजी सेक्टर लीड किए हुए है, उसके बाद पावर जनरेशन के इलेक्ट्रिक की वजह से सुना है जी कि इलेक्ट्रिक 3.5 पे चला गया। कमर्शियल बैंक्स हैं बीओबी की वजह से होंगे या फ़ैसल बैंक की वजह से होंगे। उसके बाद है जी केमिकल फूड एंड पर्सनल मिसलेनियस, सीमेंट, फर्टिलाइज़र, टेक्सटाइल, कंपोज़िट एंड रिफाइनरीज़। टॉप 10 सिंबल्स की बात करें, कुछ नहीं है वॉल्यूम, वॉल्यूम मार्केट में नहीं है। सबसे ज़्यादा के इलेक्ट्रिक ज़िंदाबाद, चलें बहरहाल कुछ भी है, लेकिन चलें के इलेक्ट्रिक जो है ये आपको याद होगा कि चंद दिन पहले के इलेक्ट्रिक के ऊपर मैंने अच्छी खासी बात की थी। तो जिन्होंने फ़र्ज़ कीजिए अब वो 3.20 पे खरीदा है, अगर वो 3.50 पे भी बेच दें, तो सर परसेंटेज वाइज़ ज़रा मुझे बताइएगा कि कितना प्रॉफ़िट हुआ है। ठीक है ना? बहुत कम दोस्त हैं जो बताते हैं, बाकी कोई नहीं बताता। आगे चलें जी डब्ल्यूटीएल है, एफएबीएल है, हम नेटवर्क, बीओपी देखिए बीओपी का रिज़ल्ट भी आने वाला है, आपको याद होगा। आगे चलें। आगे चलें जी और देखते हैं कि कुछ न्यूज़ वो क्या कहती हैं।
न्यूज़ के हवाले से एक न्यूज़ तो हमारे पास नहीं, ये नहीं है। एक न्यूज़ जो है वो ये बनी हुई है कि आपकी जो ऑयल ट्रांसपोर्टर कंपनीज़ हैं, ऑयल ट्रांसपोर्टर कौन से हैं? ये जिनके बड़े-बड़े टैंक्स होते हैं, टैंकर्स में पेट्रोल वहाँ से रिफाइनरीज़ से उठाते हैं और उसको पेट्रोल पंप्स तक या डिपो एक डिपो से दूसरे डिपो तक वो ट्रांसपोर्ट जो है वो मुहैया करते हैं। अब उनका ये कहना है कि सर अगर हमारा किराया ना बढ़ाया गया तो हम हड़ताल पर चले जाएँगे। इसका इम्पैक्ट अगर ये ऐसा हो जाता है क्योंकि अभी तो सिर्फ़ बात हो रही है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो मार्केट के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए हर जगह पर या हर मामलात के अंदर जो है ना वो कुछ माफ़ियाज़ होते हैं। चलें यार ये दूसरे चैनल पे बात करेंगे, छोड़ें, वो फिर ज़रा बातें लंबी हो जाती हैं। आगे चलते हैं जी। बहरहाल ये एक नेगेटिव न्यूज़ है। उसके बाद एक और नेगेटिव यार मैं यकीन कीजिए काफ़ी देर तक बैठ के ढूँढने की कोशिश करता रहता हूँ कि यार कोई पॉज़िटिव न्यूज़ मिल जाए जो हम डिस्कस करें, तो चले कम से कम मार्केट के ऊपर कोई पॉज़िटिव इम्पैक्ट आए जिसके ऊपर। लेकिन अफ़सोस बहुत मुश्किल हो गया ऐसी खबर को ढूँढना जो पॉज़िटिव इम्पैक्ट क्रिएट करे। आगे है जी हबको के हवाले से। हबको जो है इसका प्रॉफ़िट जो है वो काफ़ी कम हुआ है पिछले क्वार्टर की निस्बत। मसलन इस दिसंबर क्लोज़िंग 2021 इसको जब हम इसका मवाज़ना करते हैं दिसंबर क्लोज़िंग 2020 के साथ, तो इस ये जो आखिरी क्वार्टर ये जो दिसंबर क्लोज़िंग वाला क्वार्टर है 2020 और 21 का जब इसका आपस में मवाज़ना किया गया तो पता चला कि 42% का डिक्लाइन है, हबको के प्रॉफ़िट के अंदर। लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। अगर आप इस खबर की डिटेल में जाएँगे, तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि सर हबको इटसेल्फ जो है, वो लॉस में नहीं गई या उसका प्रॉफ़िट कम नहीं हुआ। बल्कि इसकी एक सिस्टर कंपनी कहते हैं बहन कंपनी ना, जो इनके साथ मिलके काम करते हैं। उनका वो चाइना के नाम से है, चाइना हबको पावर के नाम से। उनकी वजह से जो ये यहाँ पे नाम लिखा होगा, मैं इसको अगर जी, ये नाम है जी इसका चाइना पावर हब जनरेशन कंपनी। इनका प्रॉफ़िट जो है वो चूँकि कम हुआ है तो लिहाज़ा उसका इम्पैक्ट हबको के ऊपर भी आया है। वैसे आपस की बात है अगर इस इम्पैक्ट के नतीजे में हबको जो है उसको मार पड़ती है तो मार पड़ने जिस शेयर को मार पड़े, किसी अच्छे शेयर को मार पड़े, उसका साथ देना चाहिए। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और एक और जो है वो नेगेटिव ही न्यूज़ है कि रुपीज़ जो है वो वीकन्स अगेंस्ट डॉलर। अब डॉलर के मुकाबले में हरा रुपया फिर गिरा है। इसका इम्पैक्ट भी स्टॉक मार्केट के ऊपर जो है वो नेगेटिव होगा क्योंकि लोग जो है वो फिर अपना पैसा डॉलर में कन्वर्ट करना पसंद करेंगे। अब ये तीनों की तीनों जो खबरें हैं या इसके अलावा और भी काफ़ी सारी खबरें जो मैंने फ़िल्टर आउट की हैं उनके ऊपर बात नहीं की मैंने। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी जो है इस वक़्त अ, हमारे मुआशी मंज़रनामे पर और उसका इम्पैक्ट जो है वो हमें मार्केट के ऊपर नज़र आ रहा है। लिहाज़ा बहुत ज़्यादा सोच समझ कर मार्केट में पोज़ीशन लेने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि आज की कैंडल क्या कहती है। आज की कैंडल कहती है कि पीछे-पीछे हो जाएँ। और वो ये है कि मार्केट जो है वो मुसलसल प्रेशर में है, मार्केट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काले बादल छाए हुए हैं। आज की जो कैंडल है इसमें भी बाकायदा तौर पर हमें सेलिंग प्रेशर जो है वो मार्केट में नज़र आ रहा है। मार्केट जो है वो 46,000 से ऊपर जाने के बिल्कुल मूड में नहीं है। हाँ, अलबत्ता कोई अनहोनी हो जाए तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन फ़िलहाल ऐसा कोई सिलसिला नहीं है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो मार्केट है, इस वक़्त जो मार्केट की सिचुएशन है वो शॉर्ट सेलिंग के लिए भी मौज़ूद नहीं है। लिहाज़ा बच के रहना चाहिए और मेरा ख़्याल है कि थोड़ी देर के लिए जिस तरह से गुज़िश्ता 2-3 दिन से हमने को कुछ नहीं किया, हम बस हाथ पे हाथ रख के देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। को कभी-कभी ऐसा भी करना चाहिए कि मैदान में से निकल कर स्टेडियम की कुर्सियों पर बैठ जाना चाहिए और देखना चाहिए कि मैच क्या हो रहा है। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा करने से अच्छे डिसीज़न्स हो जाते हैं। लेकिन अगर ज़ोर आज़माई की जाएगी और अपनी जगह को छोड़ने की ज़िद जो है, अपनी जगह को ना छोड़ने की ज़िद पर बंदा कायम रहे,
तो फिर नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि आरएसआई क्या कहता है। आरएसआई जो है वो 50 पे आया और नहीं 52 पे जी अभी। आपको याद होगा कि जिस वक़्त आरएसआई जो था वो अ, हाँ, आरएसआई जो था वो उस वक़्त वो तकरीबन था 67 के ऊपर जिस वक़्त इसने डबल टॉप बनाया था। तो आपको याद होगा कि मैंने आपसे एक गुज़ारिश की थी कि आरएसआई ने डबल टॉप बनाया है। अब डबल टॉप बनाने के बाद ये आएगा नीचे और नीचे आने के बाद या तो ये डबल टॉप को तोड़ेगा या फिर ये अपने नीचे बॉटम को भी ब्रेक कर देगा। तो इसने अपने बॉटम को ब्रेक किया और इस वक़्त जो है ये आरएसआई 52 पर है। देखिए 52 पर जो आरएसआई है, बहुत सारे हमारे दोस्तों का ख़्याल ये है कि जब 50 या इसके इर्द-गिर्द मौजूद हो आरएसआई तो वहाँ पर बाय करना चाहिए क्योंकि इस वक़्त मार्केट न्यूट्रल ज़ोन को अ, ज़ाहिर कर रही होती है। लेकिन हमारी इसके बारे में कोई राय नहीं है। हाँ यार, मुझे एक बात और याद आई कि चंद दोस्त जो हैं वो उनकी तरफ से ये मैसेजेस मौसूल हुए इंडिकेटर्स के ऊपर। देखिए मैं हमेशा जिस वक़्त कोई भी इंडिकेटर इस्तेमाल करता हूँ, उसके साथ मैं ये गुज़ारिश कर देता हूँ कि सर ये हम इस्तेमाल नहीं करते और ये हम सिर्फ़ इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आप फ़ॉलो करते हैं तो आप करें, नहीं करते तो ना करें। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि इंडिकेटर्स के हवाले से क्वेश्चन अगर ना ही पूछे तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि ज़्यादातर सवाल इस तरह से होते हैं कि जिस तरह से कि शायद वो मेरा ख़्याल है शायद वीडियो पूरी नहीं देखते या बात पूरी नहीं सुनते, तो उसमें चीज़ों की कुछ थोड़ी-सी कॉन्ट्रडिक्शन हो जाती है। तो मैं आज फिर इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूँ कि सर हम आरएसए पे काम नहीं करते। आगे चलें जी और देखते हैं मैकडी। मैकडी साहब ने सेल की कॉल जनरेट कर दी है आखिरकार। अ, कुछ नहीं बना। जो अगर हम इंडेक्स को मैकडी के हवाले से अगर हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, तो यहाँ पर जो इसने बाय की कॉल जनरेट की थी, उसके बाद यहाँ पर जो इसने सेलिंग की कॉल जनरेट की है, सर इसके दरमियान में कुछ नहीं है। ना बाय की कॉल में कुछ मिला है, ना सेलिंग की कॉल में कुछ मिलेगा। लिहाज़ा यहाँ पर शॉर्ट सेल करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने थोड़ा-सा इसको स्टडी किया है। अभी फ़िलहाल इस इंडिकेटर को इंडेक्स जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा और ना ही यहाँ पर बाय की कॉल पर कुछ मिला। तो इसलिए मेरा ये ख़्याल है कि अभी चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। मार्केट जो है वो नेगेटिविटी का शिकार है। आज का बनने वाला हिस्टोग्राम का जो है उसका साइज़ पिछले की निस्बत बड़ा है। नेगेटिव मोमेंटम शो कर रहा है, लिहाज़ा बच के रहना चाहिए। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें और हमारी माज़रत कबूल फ़रमाइए, गुज़िश्ता 3 दिन की छुट्टी की। इंशाअल्लाह जो है वो सिलसिले चलते रहेंगे। कुछ दोस्तों ने नए चैनल के हवाले से पूछा था कि जी वो हमें मिल नहीं रहा। देखिए, उसका आसान हल मैं आपको दोबारा फिर बता देता हूँ। आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द उसके ऊपर ठकाठक किस्म की वीडियोज़ जानी शुरू हो जाएँगी और उसमें जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ होंगी। सिर्फ़ स्टॉक मार्केट के रिलेटेड जो है वीडियोज़ वो इस चैनल पर आया करेंगी और उस चैनल के ऊपर जो है वो दूसरी वीडियोज़ होंगी। अच्छा, उसमें ये है कि आप यूट्यूब की सर्च पर जाइए और यहाँ पर लिखिए इफ्तिख़ार। अच्छा, ये इफ्तिख़ार जो है ना, ये आपने IFTE के साथ लिखना है। ये मेरे स्पेलिंग जो हैं, वो IFTE के साथ है। लेकिन हमारे यहाँ जो ज़्यादातर इफ्तिख़ार लिखा जाता है, वो IFTI के साथ लिखा जाता है। लिहाज़ा इफ्तिख़ार उसके बाद आप लिखिए वास्फ़ी। फिर आप इसको देखिए, तो ये जो चैनल है, ये हमारा चैनल है जी। जो मेरे नाम से है, उसके ऊपर ये मेरी तस्वीर भी लगी हुई है। अभी सिर्फ़ इसके 2 वीडियोज़ हैं, वो भी काफ़ी अरसा कुछ एक 4 महीने पहले और एक 3 महीने पहले अपलोड की थी। लेकिन इंशाअल्लाह काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो हमारी एग्ज़ीक्यूट हो चुकी हैं, तो बहुत जल्द इसके ऊपर मज़ीद वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड होंगी जिनका ताल्लुक ज़िंदगी के दीगर शोबाजात के साथ भी होगा और उसके साथ-साथ कुछ हमारे जो तजर्बात हैं, वो भी इंशाअल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ हालात हाज़िरा पर भी बात होगी, इकोनॉमिकल सिचुएशन पर, बहुत कुछ होगा इसके अंदर। बस जी, अल्लाह हाफ़िज़।